माउंट एवरेस्ट फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली पहली दिव्यांग पर्वतारोही ने दिया फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बच्चे को जन्म। बोली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स में बहुत बदलाव हुए हैं। फरीदाबाद में विश्व की पहली दिव्यांग माउंटेनर पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। बता दें कि अरुणिमा सिन्हा यूपी की बेटी और फरीदाबाद की बहू है। गौरतलब है कि उन्होंने सोमवार की रात करीब 10 बजे बेटे को जन्म दिया था, जिसमें खास बात यह है कि यूपी से लेकर दिल्ली और फरीदाबाद के बड़े अस्पतालों ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस बताकर नॉर्मल डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन बादशाह खान अस्पताल की सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीता अहलावत और डॉक्टर अरुणा गोयल ने माउंटेनर अरुणिमा सिन्हा की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। फिलहाल माँ बेटे दोनों स्वस्थ हैं। माँ बनकर अरुणिमा बहुत खुश है और नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान की डॉक्टर अरुणा गोयल, डॉक्टर प्रोनीता अहलावत के साथ पूरे स्टाफ का धन्यवाद कर रही हैं। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि अब वे जल्द ही अपने नए मिशन नॉर्थ एंड साउथ पोल फतह करने की तैयारियों में जुटेंगी। गोयल, मेडिकल ऑफिसर, गायनेकोलॉजिस्ट, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर साहब, एक माउंट एवरेस्ट विजेता है, दिव्यांग हैं, उनका अस्पताल सिविल अस्पताल बादशाह खान में नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो काफ़ी क्रिटिकल बता रहे थे। सभी ने लिख दिया था कि इनका ऑपरेशन होना है, प्राइवेट वाले हाथ खड़े कर चुके थे। एक सरकारी अस्पताल में आपने उनका नॉर्मल डिलीवरी कराई, कितना मुश्किल था वो बता रहे, काफ़ी दिक्कतें थी। देखो, वो दिव्यांग हैं और माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, तो उनका जो है डबल लूप ऑफ कॉर्ड था। बच्चे की नेक में 2 लूप थे, जिसमें कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कभी भी बच्चे की धड़कन ख़राब हो सकती है, बच्चा अंदर लैट्रिन कर सकता है, और अचानक ही धड़कन ख़राब होके धीरे धीरे अचानक धड़कन ख़राब होके हमें कभी कभी टाइम भी नहीं मिल पाता सिजेरियन का। तो हमने उसकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस में सिजेरियन की तैयारी कर रखी थी और उसको ये बोल भी रखा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी भावनाओं के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी कराने की, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम ऑपरेट कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, ऐसे दिव्यांग जो क्या नाम थी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत थी या उनके बच्चे में कोई अंदर दिक्कत आ रही थी? नहीं, उनके जो दिव्यांग होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके बच्चे की नेक में अवलनाल की जो कॉर्ड होती है उसके 2 लूप थे, मतलब 2 फंदे थे जो फांसी की तरह कभी कभी काम करते हैं बच्चे के लिए। तो कितना समय लगा इसमें नॉर्मल डिलीवरी कराने में, और या अगर कोई दिक्कत आ सकती तो क्या बच्चे की जान खतरा हो सकता था? हाँ बिल्कुल, कोई भी दिक्कत आती बच्चे की जान को बिल्कुल खतरा हो सकता था, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में जब बच्चा नीचे आता है तो वो कॉर्ड जो लूप होते हैं वो टाइट हो जाते हैं कभी कभी, और बच्चे की धड़कन ख़राब होते होते ख़त्म भी हो सकती है। तो हमें ऐसे में बहुत सजग रहना पड़ता है और पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन के लिए लेना पड़ता है। कभी कभी उसमें भी खतरा इतना रहता है कि बच्चे की जान भी जा सकती है। आईसीयू भी नहीं अस्पताल में, फिर भी आप लोगों ने अपने काबिलियत दिखाते हुए एक नॉर्मल डिलीवरी कराई, और पेशेंट भी आपका धन्यवाद कर रहा है बार बार। हमारी पूरी टीम साथ थी, डॉक्टर पोइंता एंड पूरी स्टाफ की टीम साथ थी। हमने सबने मिलके उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी उसके अंदर, एक इच्छा थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जिससे मैं अपनी क्लाइंबिंग कंटिन्यू रख सकूं। तो हमने उसकी भावनाओं की कदर करते हुए उसकी नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग ना सिविल अस्पताल के नाम से घबराते हैं, नहीं नहीं डिलीवरी वहाँ कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन एक क्या नाम है, जिनके जो सक्षम थी, सब कुछ था, उनके पास पैसे थे, और प्राइवेट अस्पताल उनका हाथ खड़े कर चुके थे, भाई इनका ऑपरेशन होना है, और आपने नॉर्मल करा दी। क्या कहेंगे लोगों के लिए जो डरते हैं अस्पताल के नाम, सिविल अस्पताल के नाम से? देखो, ऐसा नहीं है, थोड़ी सुविधाओं की कमी हो सकती है, बाकी डॉक्टर अच्छे हैं। अनुराग जी, आप देश की पूरे विश्व की एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, और आप हरियाणा की बहू हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हुई, बेटा हुआ, मुबारक हो। लेकिन यहाँ आने का विचार कैसे? थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबको भी, आप इवन पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आप सबका है, कुछ ना कुछ है। और देखिए, एक्चुअली कौन कहता है कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते, क्यों? क्योंकि हम किसी गलत फहमी के शिकार होते हैं। मोस्टली मैं बताऊँ, मैं प्राइवेट में ही पहले मैंने सारी चीज़ें कराई थी। हर किसी ने मुझे कहा एक उससे कि आपका सिजेरियन ही होगा, और लेकिन मैं बचपन से मैंने देखा, मेरी माँ खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, और उन्होंने जितना सरकारी हॉस्पिटल जितने, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, और बहुत अच्छे से चीज़ें अपना हर एक पेशेंट को वो वैल्यू देते हैं वो,
जो शायद एक प्राइवेट नहीं देता। प्राइवेट्स के पास जितना एक बंदे के पास जितना पैसा है वो उतना वैल्यू उसको मिलता है, लेकिन सरकारी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए हमने एक सरकारी हॉस्पिटल चुना है। यहाँ के डॉक्टर्स से लेकर सारा स्टाफ माइंड ब्लोइंग है। और मैंने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ में, सारे पेशेंट्स के साथ में उनका वही बिहेवियर है। और इवन इतना क्रिटिकल कंडीशंस मेरा था कि सबने बोल दिया था, लखनऊ से लेकर सबने बोल दिया था कि आपका सिजेरियन ही होगा। उत्तर प्रदेश से दिल्ली, हाँ, दिल्ली से हरियाणा, करेक्ट, प्राइवेट ने आपको हाथ सब खड़े कर दिया, सभी हाथ ऑपरेशन खड़े, होना है। हाँ, ऑपरेशन एकदम बोल दिया था। इवन मेरे कार्ड्स पे तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिख दिया है उन्होंने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिख रखा है उस पर। और लेकिन बीके के हमारे डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने मीटिंग की अपने डॉक्टर्स के साथ, सारी गायनी के साथ में। हमारी जो सीनियर डॉक्टर यहाँ की बीके की हैं, डॉक्टर पुनीता मैडम और फिर डॉक्टर अरुणा मैडम थी। तो इन लोगों ने जो 90% उन्होंने मुझे बोला कि अरुणिमा हम 90% कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं। अगर 10% बेबी भी कोई रिस्क आता फिर हम ओटी में जाएंगे, ऑपरेशंस के लिए जाएंगे। और लेकिन सबने उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा पेशेंट इतना हिम्मत दिखा रहा है तो एटलीस्ट हमारा तो फ़र्ज बनता है। तो सबने बहुत अच्छे से कराया और फाइनली उसके बेबी के नेक में 2 कॉर्ड्स थे और फिर उसके बाद एक नॉट्स भी थी और फिर भी उन्होंने उसको नॉर्मल डिलीवरी किया। तो एक माइंड ब्लोइंग है ये। तो पूरे, मैं तो कहती हूँ पूरे देश के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सीख लेना चाहिए। जो ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सीख लेना चाहिए कि ऐसी प्रेगनेंसी, क्योंकि चलिए ठीक है आज हमारा है तो आप लोग सभी लोग, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं कोई जानता है, वो आते हैं और उनके साथ करते। तो ऐसा बहुत केसेस वो लोग करते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे केसेस करते हैं, लेकिन उनका आता नहीं है कहीं पे। लेकिन मैं तो ये कहूँगी ऐसे डॉक्टर्स को अप्रिसिएट करना चाहिए जिससे उनसे बढ़ चढ़ के और पेशेंट्स के लिए वो करें। फैसिलिटीज़ के बारे में तो कैसी है यहाँ की फैसिलिटी? नहीं, बहुत अच्छी है। और डॉक्टर विनय जी ने जब से मैं हूँ तब से एटलीस्ट बहुत अच्छा देखा है मैंने। इवन स्टार्टिंग में मैंने किसी को बताया भी नहीं, तब भी देखा, तभी बहुत अच्छी फैसिलिटी, साफ़ सफाई भी अगर आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। और होप सो मुझे ये लगता है कि आप सब भी अप्रिसिएट के, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं, अगर उनको अप्रिसिएट करते हैं तो उनका और मन आगे होता है कि हम और अच्छा काम करें। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगी जो लोग सरकारी के नाम से ही डरते हैं? नहीं बीके हुए तो कुछ भी नहीं है, सरकारी है, सब कुछ है। लेकिन उनकी वहम है, ये उनका वहम है कि बीके में गए तो ऐसा होगा। नहीं, मैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण हूँ कि सब कुछ सारे डॉक्टर्स लखनऊ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर यहाँ तक सबने जब हाथ खड़ा कर दिया तब बीके ने किया। बीके ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ा है और एक सिजेरियन ऑपरेशंस होने वाले डिलीवरी को एक नॉर्मल डिलीवरी में तब्दील किया है। आपने डिलीवरी में हिम्मत दिखाई, नॉर्मल डिलीवरी आपने हाँ, हिम्मत के चलते हाँ, हुई। हाँ, आपने हिम्मत दिखाई, आपने एवरेस्ट फतेह कर ली। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने कैसे सोचा कि मेरे को वहीं चढ़ना है? आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी के साथ बात जीत चुके थे आप। एक्चुअली क्या था कि देखिए हम नो डाउट कि हम हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे सपोर्टर होते हैं, कहते हैं पर्दे के पीछे के हीरो, तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे सब पर्दे के पीछे वाले हीरो। मैं तो लकी हूँ कि मैं फ्रंट पे आ जाती हूँ और मैं सबको इसलिए थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ। और रही बात एवरेस्ट की, कि हाँ वो एक समय था और वो मेरी ज़िंदगी का यू टर्न था। हॉस्पिटल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, फिर हॉस्पिटल, फिर ज़िंदगी ने यू टर्न लिया और फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इवन सिर्फ टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं, पूरा वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने सबमिट किए हैं। और नेक्स्ट मैंने टारगेट्स लिए भी, इसीलिए मैंने ज़्यादातर कोशिश की कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अगला टारगेट साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सरकारी अस्पताल ही क्यों चुना? क्योंकि आप तो क्या नाम है, हाईली पर्सनैलिटी हो। सर एक ओपन सीक्रेट है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम ज़रूर ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि भाई एक सरकारी मास्टर लगने के लिए आदमी को कितनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, वो वही जानता है जो लगता है। और तो एक गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी प्रैक्टिस का लेवल, उसके पास एक दिन में हज़ारों लोग ऐसे आते हैं जो हर स्तर से हैं, समाज के हर स्तर से आ रहे हैं। उन लोगों को वो ट्रीट करते हैं, उनसे उनको 1 रुपये का लालच नहीं होता है कि भाई वो आएंगे, भाई तुम्हारा इतना रुपया होगा या इतनी बार वो विज़िट करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, बला बला, कुछ नहीं होता है उनका। तो वो उनकी आदत, उनकी एक अच्छा इकोसिस्टम बन चुका होता है कि भाई दे हैव टू ट्रीट देयर पेशेंट
विद एथिक्स एंड इन फेवर ऑफ देयर पेशेंट। वो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं लिखेंगे कि भाई अननेसेसरी लिख देंगे, मतलब कि उनके ऊपर बिलीव करने के, अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी होगा जो कि जानते ही हैं आप सब कि भाई वो करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। इससे पहले प्राइवेट में भी दिखाया होगा, आप जब प्रेगनेंसी रही होगी, जी। उन्होंने क्या कहा? और सर प्राइवेट में हमने दिखाया, प्राइवेट में जिस भी डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि बेबी की कॉर्ड गले में थी 2 टाइम, तो वो बोलते थे कि सिजेरियन होगा ब्ला ब्ला। तो हम थोड़ा अरुणिमा जी स्पोर्ट्स से हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार इसको नॉर्मल के लिए आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अरुणिमा जी की जो माँ है वो भी मेडिकल लाइन से थी और उन्होंने भी डिलीवरीज कराई थी, तो वो जान रही थी कि भाई ये चीज़ें ये बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में 3 अगर कॉर्ड भी होती हैं तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। और प्राइवेट में किसी पे भी जा रहे थे वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, नॉर्मल के लिए ट्राई करने तक भी राज़ी नहीं हो रहे थे। तो जब यहाँ पे डॉक्टर विनय जी से बात हुई, CMO हैं सर, उनसे मतलब कि आप ही के मीडिया किसी फ्रेंड के थ्रू बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि मैडम आप परेशान ना होइए, जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर प्रोनीता जी हैं, बहुत डिसेंट लेडी हैं, और अरुणिमा जी तो कहती है कि बछेंद्री पाल जी वो भी माउंटेन से रिलेटेड हैं, और डॉक्टर प्रोनीता जी आसाम से हैं। अगर लुक वाइज देखा जाए तो एक जैसा उनका वो है, उन्होंने इतना अच्छे से डील किया और इतना चैलेंजिंग केस को इतना हंसते हुए उन्होंने सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। उनके साथ टीम में मेंबर थी डॉक्टर अरुणा जी और पूरी टीम थी, मतलब कि कुछ लोगों के मैं नाम नहीं भी जान रहा हूँगा। तो उन्होंने इतना अच्छे से डील किया और सब चीज़ों को इतने क्विक डिसीजंस लिए, और मतलब कि सारा का सारा एक्सपर्टी, हमें 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ये नहीं लगा कि भाई हम कहीं गलत जगह आ गए। सरकारी अस्पताल है, लोगों की अलग ही धारणा होती है इसको लेकर के। आप सरकारी अस्पताल में आए, आपने डॉक्टर एक्सपीरियंस देखा, सब कुछ देखा, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बता दीजिए, उनकी जो एक्सपीरियंस के बारे में। सर मैं ये कहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि बादशाह खान हॉस्पिटल जा रहा हूँ, BK हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो उन्होंने एक ऐसा शब्द यूज़ किया कि भाई इतना गंदगी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ जा रहे हो, ये वो। तो मैंने कहा कि भाई देखो, हमें अगर हम कोई एक गाड़ी खरीदते हैं तो हम ये नहीं देखते उस पर स्टिकर कैसे लगे हुए हैं, हम ये देखते हैं उसका इंजन दमदार हो, चेचिस अच्छी हो। अगर हॉस्पिटल जिसमें हम जा रहे हैं उसमें डॉक्टर ही अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर का ही माइंडसेट ये है कि भैया नहीं हम पहले काट ही देंगे, ऑपरेशन ही करेंगे, तो एक बार वो ट्राई करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें नोट की कि भाई इतनी गंदगी होती है, आप अगर थोड़ी देर आप कैमरा को घुमाएंगे, यहाँ पे कहीं भी डस्ट का एक पार्टिकल नहीं मिलेगा, बाथरूम प्रॉपर क्लीन है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आप एक अनहाइजीनिक जगह पे आ गए। और मतलब कि मैं तो अपने उस दोस्त को इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि भाई होता होगा कहीं, लेकिन ये बादशाह खान हॉस्पिटल हमारे एक्सपीरियंस में 1 नंबर, मतलब प्राइवेट से या फिर कोई भी अगर हॉस्पिटल हो तो उसको फेल कर रहा है आज की डेट की सुविधा के हिसाब से। ये दोस्त के लिए भी, सभी के लिए मैसेज होगा? ये मेरा सबके लिए मैसेज है, उसके माध्यम से मैं सबके लिए बोल रहा हूँ सर। बेटा हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी है, कितनी खुशी है? शब्द नहीं है सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई एक लड़की जिसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, इतने उसको स्टेरॉइड दवाइयाँ चढ़ चुकी थी, और वो चाह रही थी कि यार एक बार ट्राई कर लिया जाए, एटलीस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ ने भी कई ऐसे क्रिटिकल केसेस को नॉर्मल डिलीवरी कराई है, तो एक बार मेरा भी कोई करा दे, कोई राजी नहीं होगा। इवन तो मतलब कि बहुत जगह हम घूमे सर, और बहुत लंबी यात्रा करने के बाद डॉक्टर प्रोनीता जी और डॉक्टर अरुणा जी और CMO सर का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, डॉक्टर विनय जी का, जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ को इतना अच्छा लाइनअप किया कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं चूकी कि भाई जिसकी वजह से कुछ कमी रह सके। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।